Hello everyone, welcome once again. My name is Bahadur Mori and I am an English and SS teacher in Southern English Middle School 8 Natajuna. And we continue chapter number 9, standard 9, chapter number 9, right? Social science, chapter number 9, standard 9. Fundamental rights, fundamental duties and directive policy of state policy. This one chapter we continue and we reach at this point a principle related to economic policy. Okay, so now I'm going to explain every point. प्रिंसिपल रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी. तो इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं दैट कैन बी फॉलो और दैट वी गोइंग टू नो अबाउट दैट here. For the modification of economic policy there are certain principles which are given below. देखो इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए कुछ मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है. जो मॉडिफिकेशन यानी उसको अपडेट करना, तो कुछ सर्टेन प्रिंसिपल है, कुछ प्रिंसिपल है दैट गिवन बिलो. ये यहाँ पे दिए गए हैं कौन कौन से, दैट वी गोइंग टू लर्न, दैट वी गोइंग टू नो. Equal distribution of wealth and resource among all classes for the welfare of the citizens. ठीक है. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी को एक समान डिस्ट्रीब्यूट करना, सभी को एक समान डिस्ट्रीब्यूशन करना यानी देना. ऑफ वेल्थ, वेल्थ यानी पैसा, संपत्ति. और रिसोर्स, जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है या दूसरे को रिसोर्स है, उसको सभी क्लास को एक समान उसको डिस्ट्रीब्यूट करना. वो देयर इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ एंड रिसोर्स, राइट. तो फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द सिटीजन्स, सभी सिटीजन की अच्छे काम के लिए, सभी सिटीजन की भलाई के लिए अगर पैसे, संपत्ति और रिसोर्स है वो सभी को एक समान डिस्ट्रीब्यूशन किए जाए किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना. देयर इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ, रिसोर्स एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ citizens, for the welfare of citizens. That time you have to distribute all the resource and wealth among all the peoples, among all the classes with no discrimination. ठीक है. उसके बाद है assets and production of resources should not be distributed to certain group of section. This should be administered by the state. ठीक है. जो एसेट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्स है, ठीक है, जो एसेट्स होता है, संपत्ति होती है, प्रोडक्शन होता है जो रिसोर्स का, शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट, ये किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा. टू सर्टेन ग्रुप, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा. और सेक्शन, या किसी जाति को या किसी पर्टिकुलर सेक्शन को. दे शुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट. ये जो स्टेट का एसेट होता है, स्टेट का रिसोर्स होता है, ठीक है, वो शुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट. स्टेट के द्वारा ही एडमिनिस्ट्रेट इसको चलाया जा सकता है, उसको ऑपरेट किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. ठीक है. दैट मीन्स दैट द एसेट विच इज अवेलेबल, द प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्स विच इज अवेलेबल इन पर्टिकुलर स्टेट, विच इज which is distributed by the state administration, right. You cannot distribute particular asset and production into particular groups, into particular section. You can't distribute. You have to distribute through the proper format of law, and that can be distributed by the administration department, ठीक है, of state. Third one is equal pay for equal work for both men and women. ठीक है. अगर कोई मैन और वुमेन है, अगर इक्वल काम करते हैं, इक्वल पोजीशन पे और इक्वली काम करते हैं, तो उसको इक्वली पेमेंट मिलना चाहिए. दैट मीन्स इक्वली गेट अ सैलरी. सो यू कैन नॉट मेक अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वुमेन एंड मैन. If in the position of that particular in the company, one woman work as a manager and one man also work as a other department as a manager, so both are have a same position, clear, and both have a same position, so both have a same payment because they equally work, they equally position, तो they equally payment. यानी कि एक समान उसको पेमेंट मिलना चाहिए. ऐसा नहीं कि वुमेन है तो इसको कम मिलना चाहिए और मैन है तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए. देयर इज़ नो. इफ द पोजीशन इज सेम, वर्क इज सेम, दो दैट कैन बी द पेमेंट ऑल्सो बी सेम. ठीक है. नेक्स्ट इज अ प्रोविजन फॉर गुड हेल्थ फॉर लेबर्स वर्किंग एट प्लेस शुड बी द क्रिएटेड. जो लेबर वर्किंग है, जो मजदूर लोग काम करते हैं वहाँ पे उसकी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखा जाए, वो भी इम्पोर्टेंस है. ये भी पॉलिसी में आता है, प्रिंसिपल रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी में आता है. बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल constraints, the men, women and young children working in the unhygienic place or where health matters are
रिटोरेट शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। ठीक है, देखो जहाँ पे जो मजदूर लोग होते हैं वो ऐसी जगह पे काम करते हैं देर इज़ अनहाइजेनिक, जो अनहाइजेनिक दैट मीन्स वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई दूसरी कोई जगह पे काम कर रहा है, देर इज़ नॉट दैट प्लेस इज़ नॉट अ सूटेबल टू ह्यूमन बॉडीज, देर इज़ अ विच एरिया विच इज़ थिंग दे डूइंग इट्स नॉट अ गुड फॉर it's good not good for a human health. So at that time the particular government या particular company who provide work, तो उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके हेल्थ के बारे में उनके थोड़ा हाइजेनिक उसको प्रोवाइड किया जाए, कुछ इक्विपमेंट दिए जाए जैसे कि वो अपनी सेफ्टी का कुछ ख्याल रख सके। ठीक है, उसके बाद है देन नेक्स्ट इज अ स्टेट शुड प्रमोट कोऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स बाय लेबर्स। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होता है, जो इंडस्ट्री में जो लेबर वर्क होता है उसको उसके साथ कोऑपरेट किया जाए, और गवर्नमेंट जो स्टेट पॉलिसी है उसको कोऑपरेट के साथ उसको एडमिनिस्ट्रेशन करे, उसको चलाए और लेबर को, ताकि उसको भी कुछ न्याय मिल सके, उसको भी अच्छा कुछ हो सके। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन मिले। यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यूथ को युवा धन है जिसको एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अगेंस्ट द मोरल एंड मटेरियल एबेंडमेंट एंड टू लाइव इन द हेल्दी एंड डिग्निफाइड एनवायरनमेंट, तो यूथ को भी अच्छी ज़िंदगी मिले, उसको एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसको मोरली सपोर्ट मिले। मटेरियल एबेंडमेंट एंड लाइव इन द हेल्दी एंड डिग्निफाइड एनवायरनमेंट, उसको अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, डिग्निफाइड एटमॉस्फेयर मिले, ताकि वो अपने कुछ मेंटली डेवलप कर सके, फिजिकल डेवलप हो सके और देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। दिस प्रिंसिपल शुड बी डेवलप बाय द स्टेट, ये जो प्रिंसिपल होगा वो स्टेट को डेवलप करना पड़ेगा कि अपने स्टेट के युवा जिसको डिग्निफाइड एटमॉस्फेयर मिले, दैट मीन्स ही कैन फाइंड द वे दैट ही वांट। State should be provide education, state should provide facility to the youth that he can get the opportunity. State make a opportunity that youth can be get a job according to his their ability. तो ये पूरा responsibility है that can be developed by the state. So then relief and leave at the time of delivery should be provided to women। ठीक है, एक और है कि जब वुमेन्स द वर्किंग वुमेन हैव डिलीवरी, सो एट द टाइम ही शुड प्रोवाइड पर्टिकुलर कंपनी शुड बी प्रोवाइड अ लीव टू दैट वुमेन, राइट, द रिलीफ एंड लीव, उसको थोड़ी राहत दी जाए, उसको लीव दी जाए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के समय। ठीक है, वर्कर्स इंश्योरेंस, वर्कर का इंश्योरेंस हो, बोनस एंड मैटरनिटी लीव्स, मैटरनिटी लीव्स मिले वुमेन्स को। ग्रेच्युटी एंड अदर लीगल राइट्स शुड बी इंक्लूडिंग इन द पॉलिसी। कोई भी लेबर है जो किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको ग्रेच्युटी मिले, उसको अदर लीगल राइट्स मिले, ताकि उसको अगर काम छोड़ने के बाद भी उसको कुछ पैसे मिले, ताकि अपने घर को कुछ आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। तो काफ़ी अच्छे पॉलिसीज़ है। उसके बाद है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर्स एंड एनिमल हस्बेंडरी ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स एंड प्रोहिबिट द slaughter of cows and other useful milk production cattle. A draft should be drawn for the livestock breed like donkey, bullocks, cows for hatching the slaughters। ठीक है, ये कुछ गाय और जो बुलोक और काउस है, ठीक है, उसके बारे में है। तो दे कैन नॉट बी सेंड इन टू द स्लॉटर हाउस द मिल्क प्रोडक्टिविटीज एनिमल्स, राइट। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंडरी को मॉडर्न कर सकता है, साइंटिफिकली उसको वो बना सकता है, अपने हस्बेंडरी क्रिएट कर सकता है। एंड टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ, जो काउ का जो स्लॉटर हाउस, काउ के लिए स्लॉटर है वो प्रोहिबिट है, वो प्रतिबंधित है, दैट कैन नॉट बी डू। देन है इक्वल लीगल राइट्स टू ऑल, सभी को एक समान न्याय मिले, इक्वल राइट ऑफ। State should organize free legal service to desire citizens who are financially feeble as well as incapable to getting so। देखो स्टेट लीगल सर्विस है, जो कोर्ट कचहरी के जो कामकाज रहते हैं उसमें थोड़ा हेल्प करे, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जो लोग पैसे दे नहीं सकते, दे आर फाइनेंशियली फीबल है, काफ़ी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, दे इनकेबल टू गेटिंग द लॉ एंड ऑल दैट एंड दे कैन नॉट अफोर्ड द फी ऑफ वकील एंड many things, legal process is very costly nowadays, so government should be take care about that। तो उसको ध्यान देना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सोशल पॉलिसी। सोशल पॉलिसी के कौन कौन से प्रिंसिपल्स है वो हम देखेंगे। और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट इज शेड्यूल क्लास, जो काफ़ी कमज़ोर हिस्सा है सोसाइटी का, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, एंड बैकवर्ड क्लास, जो बैकवर्ड क्लास है, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकली राइट टू बी कंपेयर विद द शुड बी टेकन इन कंसर्न बाय द स्टेट, ठीक है। स्टेट के हिसाब जो कंसर्न रहता है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लास है, जो एजुकेशन और इकोनॉमी राइट शुड बी द गिवन टू द ऑफिस, so that can be the, sorry for miscommunications over here, the weaker section of the society that is the scheduled class, scheduled tribe and backward class, ठीक है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकली राइट्स। तो उन लोगों को भी एजुकेशन राइट्स मिले, इकोनॉमिकली राइट्स मिले, जो शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, उनको सोसाइटी में जो अच्छी पोजीशन मिले, इसके लिए भी स्टेट को अपनी पॉलिसी उसके हिसाब से कंसर्न करनी चाहिए। They should be protected against the social exploitation and injustice, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए एक्सप्लोइटेशन के खिलाफ, उसका कोई शोषण ना कर पाए, उसके साथ कुछ अन्याय ना हो, ये भी स्टेट को देखना होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी द कंसर्न फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, thereby pursuing and administration justice to all which should be taken in concern by the state, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट मीन्स सबको एक समान न्याय मिले, सबको एक समान एक ही फेज में देखा जाए, किसी को ऊपर नीचे गरीब अमीर या कास्ट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, उसको साइडलाइन ना किया जाए, सबको एक समान देखा जाए, वो भी स्टेट को देखना होता है। स्टेप शुड बी टेकन फॉर अ सोशल जस्टिस इन द मैटर ऑफ मैरिज, तो सामाजिक न्याय के लिए जो मैटर ऑफ मैरिज है, जो मैरिज के बाबत में भी अगर कुछ अप एंड डाउन होता है तो वो भी स्टेप लेने चाहिए। डिवोर्स में जो होता है, एडोप्टिंग डिवोर्स एंड एडोप्टिंग, अगर बच्चे को गोद लेना है, एंड जुवेनियल जो तरुण है उसको कोई शोषण होता है, एंड एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट, तो भी एसेट्स और प्रॉपर्टी बाय द स्टेट है, उन सारी चीज़ों में भी स्टेट इंटरफेयर करती है, वो पॉलिसी इस तरह से मेट करती है, सोसाइटी का बैलेंस बना रहा है, कोई सोसाइटी में कुछ कुछ गलत ना हो जाए, यानी कि जो मॉरल है वो टूटे नहीं। द स्टेट शुड मेक अ प्रोविजंस फॉर द सपोर्ट ऑन एजुकेशन in matters and right to employment, old age and illness in or in auspicious situation and poverty etc। तो कुछ चीज़ें है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इन ऑस्पिशियस सिचुएशंस है, पोवर्टी है, ओल्ड एज को ये इशू है, इलनेस है, दीज आर द मेजर पॉइंट इन द सोसाइटी दैट कैन बी कंसिडर by the state and that can be focused by the state, and state should make a proper policy regarding these points, clear। Then principle related to the international and political policies, so what are the principles related to international policies? Panchayat Raj should be established by the state, clear, and for which proper leadership officers and financial aid should be the provided to conduct the work in the free way, ठीक है। सो पंचायत राज शुड बी द एस्टेब्लिश इन द स्टेट, पंचायत राज होना चाहिए, फॉर द विच प्रॉपर लीडरशिप, विद द प्रॉपर लीडरशिप के साथ, एंड द ऑफिसर्स एंड फाइनेंशियल एड शुड बी प्रोवाइड, जो फाइनेंशियल ज़रूरत होती है और लीडरशिप होती है वो भी उसको प्रोवाइड की जाए, उसको कंडक्ट की जाए, उसको चलाई जाए, ठीक है, वो भी फ्री वे में अच्छी तरह से। द स्टेट शुड सेपरेट इट्स सर्विस फ्रॉम द कॉर्पोरेट मिडनेस, राइट, mindedness, right, and it should be the liberty so the judge can be impartial. State should be the separate service from the corporate mindedness, right, and it should be the liberty so the judge can be impartial and fearless and courage and rendering the judgment, ठीक है। तो जो जजमेंट होगा, जो जुडिशियल डिपार्टमेंट शुड बी द सेपरेट होना चाहिए, उस पर इंटरफेयर नहीं होना चाहिए स्टेट का या कोई भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का या लेजिस्लेचर का। दैट जुडिशियल डिपार्टमेंट शुड बी not should be but must be separate from that other two pillars, so that can be deliver the good judgment without discrimination judgment,
So it is good thing that liberty should be there. Otherwise, judgment will not proper way. Third one is that the state should make an attempt to maintain the international peace and security, to establish fair relations between the nations and to increase the respect of the international law. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेंटेन करनी पड़ती है इंटरनेशनल रिलेशन के साथ, सिक्योरिटी, पीस और शांति बनी रहे, किसी के साथ गड़बड़ी ना हो, ये सारी चीज़ स्टेट इस तरह से पॉलिसी बनाए कि पड़ोसी स्टेट को पड़ोसी देश को कुछ तकलीफ ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो. देन है प्रिंसिपल रिलेटेड टू एजुकेशन एंड कल्चर पॉलिसीज. एजुकेशन और कल्चर पॉलिसी के रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल होता है, वो क्या देख लेते हैं. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप बिटवीन 6 to 14 years is mentioned in the constitution and it's the fundamental rights to education since 2009. यहाँ इसको अंडरलाइन कर लो पूरा. ये जो 2009 से एजुकेशन सिंस 2009 से फंडामेंटल राइट्स हो गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे को कंपल्सरी एजुकेशन देना ही देना है. स्टेट को कंपल्सरी एजुकेशन उसको एजुकेट करना ही है 6 से 14 साल के बच्चे को. टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द स्टेट हेरिटेज. स्टेट का जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है. आर्टिफैक्ट एंड मोन्यूमेंट्स, स्कल्पचर, प्लेसेस, आर्ट एंड बिल्डिंग सबको सुरक्षित रखना है. द स्टेट शुड प्रोटेक्ट दिस कल्चर हेरिटेज प्लेस फ्रॉम द डिस्टोरेशंस, रॉबरी, ट्रांजिशनिंग एंड डिस्पोजल एंड डिटोरेशन. ठीक है, डिटोरेशन से जो होता है डिस्पोजल की वजह से, और जो हमारे कल्चर हेरिटेज प्लेसेस है, मॉन्यूमेंट है, क्लप्चर है, बिल्डिंग्स है, उसको देख करने, उसको प्रिजर्व करना, उसको कंजर्व करना, ये भी स्टेट को देखना होता है. और अच्छी तरह इवन नॉट स्टेट बट इवन ऑल्सो सोसाइटी एंड सिटीजन ऑल्सो शुड बी केयर अबाउट दैट. The state should have the aim of preserving the culture and the historical legacies, right. ये तो स्टेट का एम ही होना चाहिए कि हमारा जो कल्चर और हेरिटेज है, हमारा जो हिस्टोरिकल लेगेसी है, उसको बनाए रखें. उसके बाद है प्रिंसिपल रिलेटेड टू हेल्थ पॉलिसी. हेल्थ के लिए स्टेट की क्या क्या पॉलिसी होती है वो देखते हैं ज़रा. पब्लिक वेलनेस एंड हाइजीनिक शुड बी प्रोवाइड अलोंग with provision for better nutrition and health amenities for the people by the state. स्टेट को ही देखना होगा कि पब्लिक की वेलनेस अच्छी हो, उसका हाइजीनिक हो रहा, हाइजीनिक फूड मिले, हाइजीनिक एटमॉस्फेयर मिले, शुड बी प्रोवाइड, उसको होना चाहिए. विल प्रोविजंस बेटर न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन वाला, अच्छे न्यूट्रिशन वाला उसको फूड मिले, एंड हेल्थ एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ है उसको अच्छी तरह से एप्लीकेबल हो. सेकंड है प्रोहिबिशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स को प्रोहिबिशन करें, जो हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए उसको प्रोहिबिशन करें. हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक्स, ड्रग शुड बी द डन बाय द स्टेट, ये सारी चीज़ें बंद हो. दिस शुड बी फर्दर बैंड एज इट इज़ विल क्रिएट हेल्थ हैज़ार्ड्स ऑफ द पब्लिक. जो पब्लिक के लिए बहुत बुरी तरह से उसके हेल्थ को इम्पेक्ट करे, सारी चीज़ों को बैन करना चाहिए. ड्रग्स है, हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कुछ दूसरी चीज़ें हैं जो ह्यूमन के लिए अच्छे नहीं है, दैट कैन शुड बी बैन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट, देयर बाय टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन शुड बी द पॉलिसी ऑफ द स्टेट. जो प्रिजर्वेशन एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से उसको प्रिजर्व करे, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होगा तो हमारे हेल्थ भी डैमेज होगी. It will be damaged because of the atmosphere is not clear, so definitely we are breathing oxygens and other, so in the atmosphere is not clear, so we breathing every time, every second, so polluted air also come into our body and make us to ill, right, and we will getting ill, and it's not a good for us. So if for a good hygienic we have to make our environment clean and clear. तो वो भी पॉलिसी फॉरेस्ट को बिल्ड करें, फॉरेस्टेशन करें, वेजिटेशंस शुड बी द पॉलिसी. वेजिटेशन को सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, तो वो भी हेल्थ के रिलेटेड ही है. देन लास्ट पॉइंट इज हाइजीनिक एनवायरनमेंट शुड बी द मेंटेन इन द वर्किंग एरिया ऑफ लेबर. जो लेबर जो काम कर रहे हैं जिस एरिया में, वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो पूरी तरह से हाइजीनिक हो, यानी कि हेल्दी हो, एकदम हेल्दी हो. दे शुड हैव अ सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ लेजर. कल्चर सोशल डेवलपमेंट भी उसके काम पे टाइम पे. एंटरटेनमेंट प्रोविजन शुड बी देयर टू द मेंटेन द मेंटल हेल्थ. एंटरटेनमेंट भी अपनी मानसिक हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, तो एंटरटेनमेंट भी अच्छे से मिले, उसको फ्री में मिले या फिर कोई सस्ता मिले, ऐसा भी देखना चाहिए ताकि इंसान मेंटली फिट रह सके. क्योंकि फॉर द मेंटली दे हैव टू बी डू द एंटरटेनमेंट, अदरवाइज द मेंटली द सोसाइटी विल बिकम मेंटली इल.
mentally sick if the entertainment is not there. दिस प्रोविजन शुड बी केप्ट इन द कंसर्न बाय द स्टेट. ये पूरे शुड बी कंसर्न बाय द स्टेट. कंसर्न को देखना होता है, स्टेट को देखना होता है कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से अपने स्टेट में होती है कि नहीं होती है. तो फाइनली व्हाट आर द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर? दिस वन, thus these principles provide guidance to the state to take the lead toward establishment of equal, just and social order without any exploitations. So without any exploitation, the every man definitely get the proper legal and justice without any discrimination. The directive principle in which is the future society, they guide us to the direction that we should go and lead us to our destinations. That means the directive principle give the direction to the state. If a state follow this kind of policies, so definitely a state lead to the lead into the progress way. They lead to the progress. The upliftment of the society and protection of the society will be taken care by the state. जो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट है, उसका डेवलपमेंट है, that can be taken by the state, and protection of the society that can be also taken by the state. Fundamental rights limit the state leaderships while the directive principle extend the state leaderships. ठीक है. So fundamental rights make the existence of the democracy while the directive principle of society and financial impact aim for interrelations of the democracy. तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो मेक एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, वो जो डेमोक्रेसी की है, दैट डेमोक्रेसी इज देयर, दैट कैन बी वी कैन सी इनटू थ्रू द फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी. फंडामेंटल राइट्स है वही डेमोक्रेसी को बनाता है, उसकी प्रेजेंस साबित करता है. जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी एंड फाइनेंस इम्पार्ट एम्स फॉर द इंटर रिलेशन ऑफ द डेमोक्रेसी. ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो इंटर रिलेशन होते हैं डेमोक्रेसी के, उसको इम्पैक्ट करता है, इम्पार्ट करता है, उसको अच्छी तरह से बिल्ड करता है. देयर इज़ नो अपोजिशन बिटवीन दैम. कोई उसके बाद अपोजिशन नहीं है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में कोई भी अपोजिशन नहीं है. बोथ ऑफ देम कंप्लीट ईच अदर. तो दोनों अपनी जगह पे सही है और बोथ आर द कंप्लीट टू ईच अदर एंड द गुड फॉर द सोसाइटी. ठीक है. So here the self study, every exercise you write yourself in your Facebook and send it to me. Every question answer you will get from the textbook in this chapter. Okay. So please write in your Facebook every question answer, short notes, everything which is available in your exercise point. Clear? So I hope you got all point from my side. Clear? So please stay home, stay safe, take care of yourself. Have a nice day.